आप मान के चलो 60-70 बच्चों को मैं जानता हूँ जिनके मैथ्स में 47-45 प्लस मार्क्स है। 60-70 बच्चों को, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ ना काफी जगह, तो वो बच्चे वगैरह से जैसे हम पूछे तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मतलब आप मान के चलो मैथ्स में जो है ना, इसमें आपके इसी पेपर में 45 प्लस मार्क्स है। अब आप मानो इन्होंने अगर जीएस में थोड़ा बहुत भी कुछ करा होगा तब भी इनका काम हो जाएगा। अगर ये जीएस में करके भी आए होंगे ना 50-55, तब भी काम हो जाएगा। और दिक्कत ये है, आप लोगों ने जो है ना मतलब करा तो अच्छा, जीएस में आपकी बहुत अच्छी गई, लेकिन मैथ्स में रेस्पॉन्स ज्यादा खराब हो गया। और ये जो 50 में से 30 तक नंबर आते हैं ना, ये नंबर आना नहीं होता, ये कंपटीशन से बहुत पीछे होते हैं। ये मतलब 50 में 30 नंबर लाना, ये मतलब वो नहीं है। तो या तो मतलब फिर वो है, या तो फिर सिविल का ही पेपर हो अच्छे से, जैसे यूपीएससी। अब दिक्कत क्या होती है, एवरेज बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है कि जीएस जो है ना, तो वो जीएस सिविल के लिए तैयार कर पा रहा है, सिविल वाली, ठीक है ना। और वनडे में आना चाह रहा है तो जीएस तो वनडे वाले से अच्छी कर रखी है, लेकिन उसके लिए मैथ्स वगैरह ये एप्टीट्यूड वगैरह नहीं कर रखा है। तो पहले एक डायरेक्शन पकड़ो, अगर सिविल करना है तो बिल्कुल अच्छे से जीएस वगैरह वो करो, नॉर्मल मैथ्स पढ़ो जितना मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर ऐसे एग्जाम देने हैं ये फुटकर वाले, तो ये फुटकर में जो है मैथ्स रीजनिंग का अच्छा रोल है। स्टार्ट हो रखी है क्लास। गुड इवनिंग क्लास। भाई साउंड वगैरह का तो कोई इशू नहीं है किसी को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने कल टाइम एंड वर्क कर लिया था, तो टाइम एंड वर्क हमारा जो है कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। जो पिछली लेक्चर में हमने करा था टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम जो है नया टॉपिक कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो चैप्टर हम करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता क्या है, इसके बारे में हल्का से पहले जानते हैं। जैसे अब इसमें होता क्या है, इसमें कंपेयरिंग होती है, ठीक है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की हम बात कर रहे हैं, इसमें होती क्या है, कंपेयरिंग का ही एक खेल होता है। जैसे सपोज करो भाई, ऑनलाइन में किसी को साउंड वगैरह का तो कोई इशू नहीं है ना, अगर हो तो आप एसएमएस कर सकते हो, बता सकते हो। तो होता क्या है, इसमें कंपेयरिंग होती है। जैसे सपोज करो दो आदमी है, एक मैं हूं और एक आप हो, ठीक है ना। तो अब मेरे पास जैसे सपोज करो 30 रुपए हैं, और आपके पास सपोज करो कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। तो अब आप यहीं से देख सकते हो, दो आदमियों की हम कंपेयर है तो आप इनका रेशियो निकाल सकते हो। तो ये आएगा 3:5। आप मुझे बताओ, मेरे पास 30 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं। अब आप इनका रेशियो निकाल ले हो, तो रेशियो आया इनका कितना, 3:5। अब मेरे पास रुपए कितने हैं, तो मेरे पास रुपए तो 30 ही है ना, 30 रुपीज है, लेकिन आपके पास 50 रुपीज थी, तो हमने इनका रेशियो निकाल लिया, रेशियो आया 3:5। लेकिन अगर सपोज करो ये फिर मैं हूं और ये कोई बंदा एक्स है, अब बताओ मेरे पास तो 30 रुपीज ही है। अब मैं किसी और बंदे से अपनी कंपेयर कर रहा हूँ, तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, भाई एक्स के पास 60 रुपीज है। तो अब मैं रेशियो निकालूंगा तो अब कितना आएगा, 1:2 आएगा। तो अब आप चेक कर रहे हो, देखो रुपए मेरे पास यहाँ भी कितने थे, 30 रुपीज थे, और यहाँ भी कितने थे, 30 रुपीज थे। लेकिन जब आपसे कंपेयर आई तो रुपए आए कितना, 3:5। जब किसी एक्स से कंपेयर हुई तो रुपए आए कितना, 1:2। अगर मैं किसी थर्ड बंदे से कंपेयर करूं तो वहां रेशियो क्या आएगा, आपके पास अलग रेशियो आएगा। तो होता क्या है, जैसे हम रेशियो निकालते हैं, तो जैसे दो आदमियों के हम रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालते समय हम चेक करते हैं, तो आपके पास ये चीज चेक करना होता है कि किससे आपकी कंपेयर हो रही है, और जिससे हम कंपेयर करते हैं प्रत्येक आदमी से जो है कंपेयरिंग जो है अलग अलग आती है। इस पर आपको हल्का सा देखना होता है। फिर आप बात कर रहे हो कि सर ये रेशियो निकालते कैसे हैं, तो रेशियो इस तरह से निकालते हैं, जैसे सपोज करो ये आपके पास नंबर है, ये है जैसे ये 45 रुपीज है, और ये कितना है, 60 रुपीज। ये बंदा एक्स है और ये बंदा कौन है, वाई है। अब इनका आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम करते क्या है, हम दोनों, देखो पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले इसे वैसे समझते हैं नॉर्मल वे में कैसे करते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं कि हम एक काम करते हैं, इन्हें डिवाइड करते रहते हैं, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये होते रहते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो आप ऐसे देखोगे 3 से डिवाइड करोगे कितना हो गया, 15 टाइम्स। इसे 3 से करोगे ये कितना हो गया, 20 टाइम्स। अब क्या ये 3 से होगा, तो 3 से तो होगा नहीं। अब इसे किससे करोगे, 5 से। तो 5 से करोगे ये 3 टाइम्स, और ये कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो आपने यहीं से देखा ये क्या बन गया, ये 3:4 बन गया। अब ये जो 3:4 आया है, ये जो 3:4 आया है, ये है क्या, तो ये जैसे एक्स के पास 25 रुपीज थी और इसके पास 60 रुपीज थी, तो इनका रेशियो आ गया, ये रेशियो आया कितना, 3:5। इनके पास
सर जय हिंद। जय हिंद भी। सर क्लास कितना छोटा? अभी क्लास स्टार्ट हुई है, कुछ नहीं पढ़ाया अभी। अब यहीं से आप चेक कर सकते हो। तो देखो अब ये तो आपने निकाला था, जैसे सपोज करो एक्स और वाई थे, इनके पास क्या था, इसके पास 45 रुपीज थी और इसके पास कितना 60 रुपीज थी। अब आपको करना क्या है, इनका आपको निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए आप अलग अलग नंबर से तो डिवाइड करोगे नहीं, तो हम एक काम करते हैं, जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का हम एलसीएम लेते हैं, उसका नंबर का हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो आप एक काम कर सकते हो, इनका एचसीएफ ले सकते हो, और जैसे ही आप इनका एचसीएफ लोगे तो इनका एचसीएफ जो आएगा वो 15 आएगा। शुरू हो गया वो, अभी 5 चेक कर देगा। और बोलो क्या प्रॉब्लम है। सॉरी सर। नहीं, अच्छा कुछ पूछ रहे थे आप। नहीं सर, चलो तो कोई नहीं, फिर चला करते हैं। तो हम यहीं से देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 45 और 60 का आप एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ जो आता है वो कितना आता है, 15 आता है। अब एक काम करते हैं, 15 से हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं। अब 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी बार टाइम्स आएगा, 3, और ये 4 टाइम्स। तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है इनका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए हम करते क्या है, जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का हम एचसीएफ लेते हैं और सर कौन सा जी सर कौन सा चैप्टर शुरू किए हैं? अच्छा, स्टार्ट कौन सा चैप्टर किए हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। जी जी, थैंक यू सर। चलो अब यहाँ से आप, जी तो अब देखो अब क्वेश्चन आते कैसे, इस तरह से हम समझते हैं, एग्जाम की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम के तो आप रेशियो के बारे में समझ गए। तो रेशियो होता है क्या, जैसे आप सपोज करो, आप अपनी कंपेयर जो है किसी भी बंदे से करो। तो जैसे आप सपोज करो आपके पास 50 रुपए हैं और मेरे पास क्या है, 100 रुपए है। तो आप कह सकते हो मेरे पास आपसे हाफ रुपया है, भैया आपके पास तो क्या है, आधे रुपए हैं। यही आपकी कंपेयर किससे गिर जाए, कि आपकी कंपेयर की जाए किससे, जिसके पास 10 रुपए है, तो आपके पास उससे क्या है, 5 टाइम्स रुपया है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से हम देखते हैं, तो इसमें कंपेयरिंग करते हैं। तो रेशियो का मतलब ही कंपेयरिंग होता है। तो हम काम करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे कैसे हम करना होता है। तो जैसे सपोज करो आपके पास, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आप ये इस तरह से आएगा, A/B बराबर दे रखा है 2/3। इसी तरह से B/C बराबर दे रखा है 3/5। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड, आपसे पूछ लिया जाएगा A/B/C, ये आपसे जो है पूछा जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या होता है, इस तरह से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहीं से देखो, इसमें बताओ A और B। तो ये देखो, इसमें देख रहे हो B क्या है, B जो दोनों जगह है, और B क्या है, कॉमन है। तो आप यहीं से देख रहे हो B क्या है, ये B है, दोनों जगह है। तो आप मुझे बताओ A/B कितना है, 2/3। और बताओ B/2C कितना है, 3/5। मतलब आप कह सकते हो A/B बराबर कितना दे रखा, 2/3, और इसी तरह से B/C बराबर दे रखा 3/5। अब आप मुझे बताओ, आपको निकालना A/B/C, आपको तो तीनों का निकालना है। तो यदि आप तीनों का निकालना चाह रहे हो, A/B/C, तो आप मुझे बताओ इसमें A की वैल्यू कितना है, तो A की वैल्यू तो 2 है, और बताओ B का वैल्यू कितना है, 3, और B यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो B तो दोनों जगह जो है 3 है, तो B की जगह कितना आएगा 3, और C की जगह कितना आएगा 5। तो आप यहाँ से कह सकते हो A/B/C कितना आएगा, 2/3/5। तो ये आपका आंसर हो सकता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, आपके पास यहाँ देखा था तो बी जो था, बी दोनों जगह क्या था, सेम था। इस बात की क्या गारंटी है कि बी हमेशा जो है सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसमें उतारना हो तो आप उतार सकते हो, वैसे उतारने वाली अभी कोई बात है नहीं, अभी बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे आप यहीं से कर सकते हैं, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है A/B दे रखा है कितना, 2/3, और आप यही देखो B/C दे रखा है कितना, 5/2 दे रखा है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपको, A/B/C भी आपको जो है फाइंड करना है। तो आप मुझे बताओ इसका A/B/C आप कैसे निकालोगे। तो अब आप मुझे बताओ पहली की क्या है, A यहाँ B है, और यहाँ भी क्या है, B है, और B आप दोनों जगह देख रहे हो, दोनों जगह क्या है, अलग अलग है। भाई यहाँ B कितना है, तो यहाँ B कितना है, 3 है, और B यहाँ कितना है, अभी 5 है। भाई B दोनों जगह अलग अलग है, यदि ये अलग है तो आपको इसे जो है सेम करना होगा। तो सेम हम देखते हैं कैसे इसे जो है करते हैं। तो सेम करने के लिए हम समझते हैं कैसे हमने ये करना है। तो देखो एक रूल होता है कि रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है।
रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये रेशियो की एक क्वालिटी होती है। क्यों होती है अगर समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे सपोज करो, रेशियो का मतलब, जैसे सपोज करो ये है, ये मैं हूं भाई, ये दो बंदे हैं, एक तो ये कौन है, राम है, और दूसरा कौन है, राधा है। तो आप यहीं से देख सकते हो ये राम और राधा है। तो राम और राधा के पास आप सपोज करो 50 रुपीज है, ठीक है ना, ये 500 रुपीज है। अब ये किस रेशियो में है, तो ये है 2:3 में। तो आप यहीं से देख सकते हो भी 2:3 में है। तो आप यहीं से देखोगे, अब आप जो है 500 रुपीज को, 500 रुपीज को आप ये काम करो 2:3 में डिवाइड करो, तो राम के पास आएंगे कितना, 200 रुपीज, और राधा के पास आएगा कितना, 300 रुपीज। आप इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। अब आपको पता है राम और राधा के पास 2:3 था। अब चाहो इस रेशियो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने इससे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहीं से देखोगे कितना आएगा, ये 8 रेशियो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई, 8:12 हो जाएगा। अब आप इसे जो है ना 500 रुपीज को 8:12 में डिवाइड करोगे, अभी भी राम के पास कितना आएगा, 200 रुपीज, और राधा के पास कितना आएगा, 300 रुपीज। आप चाहो तो 2:3 को, आप चाहो तो 2:3 को आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। किससे कर सकते हो, 7 से कर दो, तो ये हो गया 40। ऊपर में ना सर, ऊपर में ना लिखा, ऊपर में बोर्ड में नहीं दिखता सर। ये तो नहीं दिख रहा, तो कोई नहीं। चलो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेशियो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब आप मुझे बताओ, ये A:B है और ये B:C है। अब आप मुझे बताओ यहाँ B का वैल्यू कितना है, तो यहाँ B का वैल्यू कितना है 3, और यहाँ B का वैल्यू कितना है 5। आप देख रहे हो B जो है दोनों जगह अलग अलग है। अगर ये अलग अलग है आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम आप इसे कैसे करोगे, तो आप मुझे बताओ 3 और 5 को आपको इक्वल करना है। तो आप बताओ 3 और 5 को इक्वल करके क्या बना सकते हो, इनका 15 बना सकते हो। क्या बना सकते हो, 15। तो आप मुझे बताओ इसे किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे भी, 5 से, और इसे किससे कर सकते हो, इसे कर सकते हो 3 से। आप बताओ 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 10, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 15। इसी तरह से आप यहीं से 3 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा 15, और इससे करोगे 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6। तो आप यहीं से देख सकते हो A:B कितना है अभी 10:15, और B:C कितना है अभी 15:6। तो आप मुझे बताओ A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 10 है। बताओ B कितना है, तो B यहाँ भी 15 है और B यहाँ भी 15 है। B तो इक्वल हो चुका है और इक्वल ही हमें करने थे, तो B कितना हो गया 15, और C कितना आया, C आया है 6। तो यहीं से आ गया आपके पास A:B:C आया है कितना 10:15:6, ये आपके पास आया है। तो आगे हम बात करते हैं। अब देखो हल्का सा ऐसा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बताऊंगा इसे करना कैसे है, ठीक है ना। तो अभी तो ये 2 वेरिएबल हैं, आप समझो इस वाली बात को। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये कौन है, ये मैं हूं, और ये कौन हो, ये आप हो। अब हमारे पास रुपयों का रेशियो ये है कितना है, 2:1 है। इस बात का मतलब ये हुआ कि मेरे पास आपसे 2 गुना रुपए है, मेरे पास आपका 2 टाइम्स रुपया है। कितना रुपया है अभी, 2 टाइम्स रुपया है। अब जैसे सपोज करो हमारे पास कितने थे टोटल, 300 रुपए थे। अब 300 रुपए को आपको डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कितने आएंगे 200 रुपीज, और आपके पास कितना आएगा 100 रुपीज। ये आना है या नहीं आना है। अब ये तो आपको पता है कि रेशियो क्या है, तो रेशियो है 2:1। लेकिन ऐसा हो सकता है, अभी मैंने अभी आपको बताया कि रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आप सपोज करो मैंने इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसमें कर दिया किसका, 5 का मल्टीप्लाई। अब जैसे ही मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा, तो अब बताओ ये तो मैं हूं भाई, और ये कौन हो, ये आप हो। तो अब बताओ रेशियो क्या हो सकता है, तो रेशियो हो सकता है 10:5, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई सूट है 10, और ये। तो अब मुझे बताओ क्या रेशियो बन गया, 10:5। अभी भी तो आप मुझे बताओ मेरे पास आपसे 2 टाइम्स रुपया है, भी मेरे पास अभी भी आपसे 2 टाइम्स रुपया है। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई किसी और से कर दो, आप इसका 6 से कर दो, तो कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 30। आप अभी भी देख रहे हो भी मेरे पास आपसे क्या है 2 टाइम्स रुपया है। तो कहने का मतलब ये है कि रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेशियो में आप किसी भी नंबर का डिवाइड कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीपल कर सकते हो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये रेशियो की एक जो है
प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने इसे करना क्या था, तो जैसे हम बात अब समझो आपको अच्छे से, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे सपोज करो ये A/B है, तो ये दे रखा आपके पास कितना 4/3, और ये दे रखा B/C, ये आपके पास कितना दे रखा है 3/6, 3/8। अब आपको आपसे पूछा गया कि आपको फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है आपको A/B/C ज्ञात करना। तो आप यहीं से देख सकते हो भी A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू तो 4 है, और B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू है 3, और नीचे देखोगे B का वैल्यू क्या है 3। तो ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, इसमें जो है भाई B की वैल्यू आपके पास कितना है 3 दे रखी है, कितना दे रखा है 3 दे रखा है दोनों जगह। भाई B ऊपर भी 3 है और B नीचे भी 3 है, जबकि ये इनकी प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये क्या है इनका एक रेशियो है। अब आपको पता है A का वैल्यू कितना है 4, और B का वैल्यू कितना है 3, और C का वैल्यू कितना है 8। क्योंकि B ऊपर भी 3 था और B नीचे भी 3 था, तो इसलिए ये क्या है आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अगर सपोज करो क्वेश्चन में ये ना होकर ऐसा होता, क्या होता भाई, ये होता भाई, ये होता A/B दे रखा 4/3, और ये दे रखा 2/5। अब मुझे बताओ अब क्या करोगे। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि B की वैल्यू ऊपर वाली रखोगे या नीचे वाली रखोगे। भाई B की वैल्यू ऊपर वाली रखोगे या नीचे वाली, क्यों A/B ऊपर दे रखा है कितना 4/3, और नीचे दे रखा B/C कितना 2/5 है। तो B के पास रुपया तो सेम ही होगा, लेकिन रेशियो चेंज हो गया था, जो मैंने सबसे शुरू में बताई थी बात। क्या बताई थी, जब मैंने आपसे कंपेयर करी तो मेरे पास अलग रेशियो आया था, किसी और बंदे से कंपेयर करी तो रुपए का रेशियो अलग आया था। तो हमें करना क्या होता है, हमें B को इक्वल करना होगा। बताओ B को ही इक्वल क्यों कर रहे हैं, तो B को इक्वल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि B दोनों में कॉमन है। भाई B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तो अब आप काम क्या करोगे, B को इक्वल करोगे। तो B को इक्वल करने के लिए बताओ ये 3 है और यहाँ क्या है 2 है, तो इसे इक्वल करोगे। अब इसे इक्वल करने के लिए आपको 3 और 2 को क्या बनाया जा सकता है, तो 3 और 2 को बनाया जा सकता है 6। क्या बनाया जा सकता है 6। तो आप यहीं से देखोगे, इसे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसे क्या करोगे 3 से। अब आप यहीं से देखोगे कितना हो गया 8/6, और ये कितना हुआ अभी 6/15। अब मुझे बताओ A का वैल्यू कितना आया है 8। अब बताओ B कितना है, तो B तो यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ भी अब सेम हो गया, तो B 6 और C कितना हो गया 15। तो A/B/C आपके पास ये बन चुका है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम उतारना इसमें से कुछ नहीं, तो भाई प्रॉब्लम ये है। अब जैसे सपोज करो ये A/B दे रखा है कितना 2/3, और B/C दे रखा है कितना 4/5, और C/D दे रखा है कितना 7/3। अब प्रॉब्लम यह है कि अब आप मुझे बताओ इसमें क्या हो गया। तो इसमें एक तो B है, तो पहले इन B को इक्वल करोगे। तो देखो जैसे ही आपने ये B इक्वल करे, तो B इक्वल करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करा अभी 4 से, और इसे किससे करा है 3 से। तो ये कितना हो गया 8/12, और ये कितना हो गया 12/15। लेकिन आप देख रहे हो C और D तो ऐसे ही रह गया ना, कितना 7/3। अब किसे इक्वल करोगे, अब करोगे C को इक्वल। भाई C यहाँ भी है और C क्या है यहाँ भी है, अब दोनों जगह। अब जैसे ही C को इक्वल करोगे, तो C को इक्वल करने के लिए क्या है, यहाँ 5 को 15 को और 7 को इक्वल करना होगा। अब जैसे इन्हें इक्वल करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन फिर बिगड़ जानी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, हो तो जाएगा, आप एलसीएम लेके जो है इसे कर सकते हो। लेकिन इसमें से हमें कुछ भी चीज ऐसे नहीं करनी है जो अब तक हमने पढ़ा है। फिर इसे करते कैसे हैं, तो इसे समझ लेते हैं दोबारा से, फिर रिवर्स चलते हैं पीछे से जो हमने पढ़ा था। तो करते कैसे हैं ये वाली बात को हमको समझना। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, ये पूछा जाएगा A/B दे रखा 2/3, B/C दे रखा आपके पास कितना 4/5। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है A/B/C, ये आपको फाइंड करना है। तो अब आप इसको निकाल लोगे कैसे, तो यहाँ देखो इसे निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आपको जो निकालना होता है, आप ये समझो A/B/C ये आपको निकालना होता है, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहली लाइन देखनी होती है। सबसे पहली लाइन क्या है अभी A/B। तो देखो ऐसा आपकी कॉपी में इस तरह से लाइन होगी, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, इस तरह से होंगी, नहीं होने की। अब आपको पहली लाइन में लिखना है A और B। तो बताओ A और B कितना दे रखा है 2/3। तो आप यहीं से लिखोगे A के नीचे क्या लिखोगे 2, और B के नीचे क्या लिखोगे 3। भाई A और B की वैल्यू A और B के नीचे लिख देनी है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। अब इसके बाद आपको अगली लाइन में चलना। अब आप मुझे बताओ BC दे रखा है, तो BC कितना दे रखा है 4/5। तो ये तो हो गई फर्स्ट लाइन, ये हो गई फर्स्ट लाइन। अब आपको सेकंड लाइन में चलना होगा। तो सेकंड लाइन में क्या दे रखा है B और C। तो देखो B के नीचे B लिखना, C के नीचे C। तो बताओ B की वैल्यू कितना दे रखा है 4, और C का वैल्यू कितना दे रखा है 5। ये लिख दोगे इस तरह से।
और उसके बाद आपको इस तरह से लाइन खींच देनी। अब आप यहीं से देखोगे कुछ जगह छूट चुकी है, एक जगह तो ये छूट गई और एक जगह ये छूट गई, ये छूट गई, ये छूट गई। अब इसमें करना क्या है, इसमें इनका पड़ोसी ही आपको रख देना है, जो इनके पड़ोसी होते हैं। अब मुझे बताओ ये किसका पड़ोसी है, तो आप कहोगे सर ये तो 5 का भी पड़ोसी है और 3 का भी पड़ोसी है। तो आपको वो पड़ोसी लेना जो उसकी लाइन का है, जो उसकी लाइन का। अब मुझे बताओ ये किसका पड़ोसी है, ये है 3 का, क्योंकि इसी की लाइन है। और ये बताओ किसका पड़ोसी है, ये है 4 का। अब आपको करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 दूना कितना हो गया 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो ये आंसर हो गया क्या आया, 8 12 15, 8:12:15। ये आपका आंसर आ चुका, 8:12:15। इसे उतारो। तो इस तरह से हमने करना है। अब हम सब चलते हैं, देखो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ, रेशियो में हमने करना है। सर ये फिर से एक्सप्लेन करो सर, ये 3 4 कैसे आपने ले लिया। मैं दूसरे क्वेश्चन से करा रहा हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। इसमें एक बार दोबारा से समझा दे रहा हूँ मैं, एक अगले क्वेश्चन से। जैसे आपके पास क्वेश्चन ये आएगा भाई, ये आएगा क्वेश्चन, A/B बराबर दे रखा है 5:7 और B/C बराबर दिया है आपके पास कितना 3:2। आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको, A/B/C। तो अब आपको करना कैसे होता है, इस क्वेश्चन को समझो। पहले आपने लिखना होता है A/B/C, ये आपने लिख दिया। अब आपको AB के नीचे AB लिखना होता है। तो बताओ AB कितना दे रखा है, तो AB दे रखा है 5 और ये दे रखा है B कितना दे रखा है 7। तो A के नीचे लिखो 5 और B के नीचे लिखो 7। तो A और B के नीचे AB लिख दिया। अगली लाइन देखो किसकी है, BC की है ना। तो आप BC में ही चलोगे और BC में आप देखोगे कैसे, भाई BC में आप चेक करो, भाई B के नीचे कितना दे रखा है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 2 है। तो बताओ B के नीचे आप लिखोगे कितना है 3 और C का वैल्यू कितना है 2 है, ये लिखोगे। तो आपने इस तरह से देखा, तो ये तो बताओ फर्स्ट लाइन थी, ये क्या थी, सेकंड लाइन थी। आप यहाँ देखोगे, यहाँ कुछ जगह छूट जाती है, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ जगह छूट जाती है। तो इस जगह में आपको इनका पड़ोसी भरना होता है, इस जगह में इनका पड़ोसी भरना होता है, जो नियरेस्ट नंबर होता है। तो बताओ ये किसका है, तो ये है 7 का। इस लाइन में देखो, लाइन तो ये है ना, इस तरह से ये पूरी लाइन है भाई, ये पूरी लाइन है ना इस तरह से। तो यहाँ देखोगे ये 7 का, ये बताओ ये किसका है, ये है 3 का पड़ोसी। और इनका फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसका इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 15, इसका इससे करोगे 7 2 जा 7 3 जा 21 और इसका करोगे 7 2 जा 14। तो A/B/C आ गया 15:20:14, ये आपका आंसर हो गया। आगे हम बात करते हैं यहाँ से, मिटा दें इसको भी, अब तो क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास ये है A/B बराबर दे रखा कितना 7:8। अब बताओ B/C दे रखा कितना, कितना दे रखा अभी 3:5। अब आपको निकालना है A/B/C। अब इसको करो चलो सब लोग। तो आपको निकालना है A/B/C, ये निकालना है। अब निकालो इसे, आप कैसे करोगे। तो 21:24। ठीक है, देखो आप यहीं से देखोगे, AB के नीचे AB रखोगे, कितना रखोगे 7:8 ये रखोगे ना। इसी तरह से आप क्या रखोगे भी, BC के नीचे आप BC रखोगे, तो ये कितना रखोगे BC 3:5। अब ये कुछ छूट गए होंगे, तो यहाँ ये छूट गया, कितना छूटा है 3 और यहाँ ये छूट गया, कितना छूटा है 8। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, ये आपका आंसर। चलो आगे हम बात करते हैं, उतार लिया होगा सबने।
अब जैसे आप सपोज करो ये है A रेशियो B दे रखा है कितना 2:3, B रेशियो C दे रखा है कितना 4:5 और C रेशियो D दे रखा है कितना 1:3। अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो अब देखो इसे कैसे करोगे आप, पहले आप लिखोगे A B C और ये D, इस तरह से आप लिखोगे। अब मुझे बताओ ए बी कितना दिया है, तो ए बी दिया है कितना 2:3, तो ए बी के नीचे लिखोगे 2:3। फिर आपको बी सी देखना है, बी सी कितना दिया अभी आपने 4:5, तो बी के नीचे लिखोगे 4 क्योंकि बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू कितना है 5, तो ये लिखोगे 5। अब ये तो बताओ फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड। अब थर्ड लाइन पे चलोगे ना, क्योंकि सी डी और दे रखा, तो सी डी के लिए थर्ड लाइन पे चलोगे, कितना दे रखा 1:3, तो सी डी आप लिखोगे सी डी के नीचे कितना 1:3। इस तरह से आप इसे लिख दोगे। अब आप यहीं से देखोगे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन तीनों होगी, अब कुछ जगह छूट गई होगी, तो जगह छूटोगे, एक तो देखो ये छूट गई और एक ये छूट गई, एक ये छूट गई, एक ये छूट गई, एक ये छूट गई और एक ये छूट गई, इतनी सारी ये जो है जगह छूट चुकी है। अब ये देखोगे ये किसका पड़ोसी है, तो ये तो 3 का है और ये भी 3 का। ये देखो किसका पड़ोसी है, ये 5 का है। ये देखो किसका पड़ोसी है, ये 4 का है। ये देखो किसका पड़ोसी है 1 का, और ये किसका है 1 का। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 8, ये कितना हो गया 4 3 12, ये कितना हो गया 15 और ये कितना हुआ है 45। तो ये आ गया A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अब आप मुझे बताओ, अब समझ में आया या नहीं आया कि इस तरह से कैसे आपको ये रेशियो जो है निकालने होते हैं। बस अभी तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इस पर लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, कैसे कैसे हमने करना होता है। भैया ऑनलाइन वाले बच्चे आप बताओ, किसी को कुछ पूछना है इसमें, आया समझ में या नहीं? यस सर, समझ में आ गया। चलो भाई अब आगे हम बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगी बात, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ओहो ये है सिस्टम, अब समझ में आया। ये है ना, चलिए चलो अब मुझे बताओ, इसमें बताओ A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। अब आगे होगा, हाँ कुछ था ही नहीं है, कुछ है थोड़ी। बताओ ए बी कितना है अभी 5:2 और बी सी कितना है अभी 3:8। अगली लाइन में लिख दिया। अब आपने यही देखोगे ये किसका पड़ोसी है 3 का और ये किसका है 2 का, तो यहाँ लिखोगे 2 और यहाँ लिखोगे 3, मल्टीप्लाई करो इनके ऊपर नीचे 15 6 और 60, ये आपका आंसर। ये आपने जो है कर दिया इस तरह से। अब जैसे आप यहीं से कर सकते हो, A रेशियो B बराबर दे रखा है 2:1, B रेशियो C बराबर दे रखा है 3:2, C रेशियो D बराबर दे रखा है कितना 4:3। अब आप निकालो यहीं से क्या A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये आपने निकालना है। अब निकालना इसे कैसे करोगे, करो भी सब लोग। भाई ज्यादा स्लो तो नहीं पढ़ाया जा रहा, स्पीड अगर तेज करनी हो तो बता देना। So 24:12:8:6। जी जी देखो ए बी के नीचे ए बी लिखोगे कितना लिखोगे 2:1, बी सी के नीचे बी सी लिखोगे कितना लिखोगे 3:2, सी डी के नीचे सी डी लिखोगे कितना लिखोगे 4:3। अब आपने ये कर देना। अब आप यहीं देखोगे ये जगह छूट चुकी है, तो एक तो ये छूट गई, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये छूट गई ना। अब इनके पड़ोसी भर दो, ये देखो किसका पड़ोसी है 1 का, ये भी 1 का, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 4 का, इन्हें करोगे
भाई ये आंसर आया होगा आप सब लोगों का, आ गया या नहीं आया आंसर? नहीं, ट्रेडिशनल मेथड तो अलग होता है। हाँ, उसमें तो हमें इक्वल, जो ट्रेडिशनल मेथड था ना वो सबसे शुरू में था, जो सबसे शुरू में मैंने कराया था, ये शॉर्टकट है। क्योंकि ट्रेडिशनल में तो आपको पहले ए और बी समान करने पड़ते, फिर उसको तीनों को इक्वल करना पड़ता, एलसीएम लेके करना होता, तो वो तो थोड़ा अच्छा मेंस के लिए कोई नहीं है, इतना क्यों सोच रहे हो तुम, इतना नहीं सोचना, इतना क्या। चलो लिखो, देखो ए भी दे रखा है 2:3, बी सी दे रखा है 2:1, सी डी दे रखा है कितना, चलो आप यहीं से निकाल लो। अब आपको निकालना है A/C निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड करना है A/C, ये ज्ञात करना है। करो भी, कौन कौन करेगा इसे, A/C ज्ञात करना है, A/C, इस पे फोकस करना है, क्या चीज आपसे जो है पूछी जा रही है। 4:3। चलो अब हम बात करते हैं। देखो जब कभी आपसे, अब आप मुझे बताओ, आपको दे रखा A/B और B/C, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ के लिया A/C पूछा है, तो देखो कुछ भी चीज पूछे, वो कुछ भी चीज पूछे, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक सीक्वेंस में निकाल देना, क्या A/B/C, ये निकाल देना पहले। अब मुझे बताओ A कितना है, तो A 2:3, फिर BC निकालोगे, BC कितना है भाई 2:1। अब जगह छोड़ दोगे तो देखोगे कौन कौन सी जगह है, एक तो ये छूट गई और एक ये छूट गई। ये देखोगे ये किसका पड़ोसी है 3 का, और ये देखो किसका पड़ोसी है 2 का। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आपके पास जो है आंसर हो चुका है। लेकिन ये तो रेशियो आया किसका, A/B/C का। आपसे पूछा किसका, आपसे पूछा A/C का, तो बताओ A का वैल्यू कितना है 4 और C का कितना है 3, आंसर आएगा 4:3, ये आपका आंसर आया। इस तरह से आपने जो है ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना होता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, हटा दे इस वाली बात को भी। चलो अब आगे हम बात, A/B दे रखा आपके पास कितना 2:3, B/C दे रखा कितना 5:6। आपको निकालना है, फाइंड करना है A/C। तो अब आपको ये फाइंड करना है A/C, तो इसे निकाल लो, कैसे निकाल लोगे। तो देखो आपको सबसे पहले A/B/C निकालना है। बताओ ए बी कितना है, अभी ए बी दे रखा है 2:3, तो इसे लिखोगे 2:3। BC दे रखा है कितना 5:6, लेकिन अगली लाइन में है ना, तो अगली लाइन में लिखोगे तो फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड में लिखोगे कितना 5:6। अब आप यहीं से देखोगे ये जगह छूट गई और एक ये छूट गई, तो ये कितना आएगा यहाँ 3 और यहाँ कितना आएगा ये 5 सॉरी। अब ये कितना हो जाएगा 5 2 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 18। अब ये तो A/B/C आया, लेकिन आपसे पूछा क्या A/C। अब बताओ A का वैल्यू कितना है 10 और बताओ C का वैल्यू कितना है 18। अब बताओ 2 से यहाँ पे से डिवाइड करोगे तो 2 से करोगे 5 और यहाँ 2 से करोगे तो 9, तो क्या आंसर आएगा 5:9, ये आपका आंसर आया। चलो अब आगे हम बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आते हैं अब ये एक एक करके हम करते हैं इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब ये आप ऐसा समझो, ये जो चैप्टर है ना शुरू में मतलब इसी तरह से आपने जो है इस पे डील करना है, ये नंबरिंग से क्वेश्चन आते हैं।
FR उसके पेपर में देखोगे लोअर पीसीएस में भी एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है ना। अगर आप लोअर पीसीएस का देखोगे तो एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता ही आता है, सी सेट में भी आता है यहाँ से, फिक्स है। देखो एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, एक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से, एक क्वेश्चन परसेंटेज से, मतलब इतना मिनिमम तो वो रखता ही रखता है, क्योंकि ये 3-4 चैप्टर बहुत फेमस होते हैं। मतलब यही होता है अर्थमेटिक, और होता है क्या, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बस ये 4 ही चीज तो होती है। और होता है क्या है मैक्सिमम, तो यहाँ से तो आप मान के चलो कि आना ही आना है 100% क्वेश्चन का। तो आप अच्छे से जो है समझ लेना इस वाली बात को। जैसे अब आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे आप सपोज करो ये दे रखा A/B, ये दे रखा 1/3 रेशियो 1/2, और B/C दे रखा कितना 1/4 रेशियो 1/5, ये आपको दे रखा। अब आप मुझे बताओ A/B/C फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? A/B/C। अब आपको फाइंड करना है क्या A/B/C। अब बात वही आगे कैसे करेंगे, कैसे? तो देखो इसका एक सॉल्यूशन का एक तरीका होता है कि सबसे पहले जो ये रेशियो आपको अलग अलग दिए हुए इसे एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करने होंगे? सिंपल रेशियो में। सिंपल रेशियो में कैसे बताओ? A/B दे रखा 1/3 और 1/2, ये दिया हुआ है ना 1/3 और 1/2। तो हम एक काम करते हैं, इनका हम डिनोमिनेटर लेते हैं, मतलब हर लेते हैं, और हर का आप एलसीएम लेते हो। क्या लेते हो? एलसीएम। तो आप मुझे बताओ ये क्या है 3 और ये क्या है 2, ये है ना 3 और 2। अब आप यहीं से देखोगे 3 और 2 है, तो आपको करना क्या है 3 और 2 का एलसीएम लो। तो 3 और 2 का यदि आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 6। अब आपको करना क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई दोनों जगह करना है, तो 1/3 रेशियो 1/2 ये है ना। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको ये काम करना है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है। अब ऐसे देखो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 5 है। तो अब आप यहीं से देखो, पहले चलो ऊपर वाले में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहीं से आप देखोगे ये कितना हो गया 1/3 रेशियो 1/2। अब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। तो आप यहीं से देखोगे तो कितना जाएगा, 3 से काटोगे 2 टाइम्स तो ये हो गया 2, और ये 3 से 2 से काटोगे तो ये हो गया 3। तो जो आपको रेशियो आपको दिखाई दे रहा था ना 1/3 रेशियो 1/2, वो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट होकर आया कितना 2/3। आप इस वाली बात को दोबारा से जो है समझ सकते हो निचले वाले क्वेश्चन से। अब मैं दोबारा से समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है वो। भाई आप पहले इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे कैसे करोगे भाई? आपको लिखना होगा क्या 4/5। क्या लिखना होगा भाई? 4/5। अब आपको 4/5 में आपको जो है ये देखना है इनका एलसीएम क्या है। तो 4 और 5 का एलसीएम आता है 20। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर हमें तो एलसीएम निकालना आता नहीं है, तो एलसीएम निकालना नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनका मल्टीपल ले सकते हो। जैसे 4 और 5 की गुणा क्या है 20, 3 और 2 की गुणा क्या है 6। तो अगर एलसीएम निकाल पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इनका मल्टीपल ले दो, ठीक है ना। अब आपको पता है 20 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें 1/4 में, और 1/5 में 20 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। तो 4 से काटोगे कितने टाइम 5 बार, 5 से काटोगे 4 टाइम, तो ये कितने हो गया 5/4। तो आप यहीं से देख रहे हो ये क्या आ गया। तो जो चीज रेशियो में अलग अलग कन्वर्ट करके दी हुई थी आपने उसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट करा हुआ? सिंपल रेशियो में। अगर आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर चुके हो फिर तो कोई बात है ही नहीं, फिर तो बात वही है जो आपने भी समझी। अब देखो कैसे करोगे A/B/C। अब बताओ ए बी कितना दे रखा है 2/3। अब बताओ BC कितना दे रखा है 5/6। अब यहीं देखोगे यहाँ क्या आएगा भाई 5 और यहाँ क्या आएगा 3। ये कितना हो गया 10/15/18। नहीं समझ में आया तो अगले वाले क्वेश्चन से और अच्छे से समझा देता हूँ, पहले आप इस वाली बात को उतार लो। किसी बच्चे को ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हो, समझ में ना आ रहा हो, स्पीड तेज हो, कोई दिक्कत हो, कुछ दुख तकलीफ तो बता सकते हो आप। तो वो सी में नीचे 6 की जगह 4 नहीं होगा? नहीं तो ये तो होता है 6 या 18 होते हैं, ये तो 6 और 3 की गुणा कर दो। 4 है ना 5/4। ओहो सही कहा आपने, सही कहा। ये 5, हाँ ये 4 है अभी 4 है, ये 4 होगा भाई, तो ये 12 होगा। चलो वो कोई नहीं, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। ये 4 होगा ना 5/4 होगा, सही कहा आपने। ये तो 3 है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। दिखाई नहीं दे रहा क्या?
आप इधर आके बैठ जाओ, क्या हो गया? चलो मिटा दे इसको। चलो दोबारा से समझा देते हैं इस वाली बात को। एक बार इधर देखो, देखो ए रेशियो बी जो दे रखा था वो दे रखा था 1/3 रेशियो 1/2। इसे सिंपल उसमें कन्वर्ट करना समझते हैं, दोबारा से समझो। हम करते क्या है इसके लिए, इसे सिंपल उसमें कन्वर्ट कर दोगे फिर तो बात वही है। हम करते क्या, इनका एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 1/3 रेशियो 1/2। इनका एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम होता है भाई 6, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 1/3 और 1/2। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और 6 का करोगे यहाँ। अब 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 3 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, तो ये आएगा कितना 2/3। आया नहीं आया? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मास्टर साहब इतनी बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपने फालतू करा। तो मैं भी कहूंगा कि सही बात है आपकी, आप ऐसा भी तो कर सकते थे। क्या आप ऐसा कर सकते थे 1/3 रेशियो 1/2? ये तो दिखाई दे रहा, अभी नहीं दिखाई दे रहा। ये बड़ी दिक्कत है यार देखने की। यार क्या है ये, देखो 1/3 रेशियो 1/2। आप इसे सिंपल उसमें भी कर सकते थे। भी सिंपल उसमें कैसे कर दे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3। यही आंसर। आप इसे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप चाहो तो एलसीएम लेके कर सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से जो है कर सकते हो। अभी हरविंदर समझ में आई बात? आप परेशान क्यों? अरे नाम क्या आपका? अरविंद? अरे क्या नाम है आप बताओ, शर्मा क्यों रहना आपने? अरविंद ना? तुमने मुझे हरविंदर बताया, अरविंद। चलो कोई नहीं, उसमें नाम में क्या रखा। चलो यहाँ देखो ए रेशियो बी, ये दे रखा 2/3 रेशियो 1/2, और बी रेशियो सी दे रखा कितना 2/3/5 रेशियो 2/7। अब आपको ये निकालना था, देखो इसे सिंपल उसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, या तो जो अभी मैंने मेथड बताया आप उस मेथड से कन्वर्ट कर लो। मेथड से कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों तरह से मैं करा दे रहा हूँ। आप इनका एलसीएम लो, तो बताओ भाई 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है भाई 6। अगर किसी को एलसीएम में दिक्कत है तो मैंने बताया आप मल्टीपल ले सकते हो। क्या ले सकते हो भाई? हाँ भी अरविंद, क्या ले सकते हैं? मल्टीपल। अब आप यही से समझो 2/3 और 1/2। अब मल्टीपल लोगे तो मल्टीपल क्या होता है इनका, होता है 6। क्या होता है अभी मल्टीपल? 6 होता है। अब 6 का मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दिया। अब देखो 3 से काटोगे 2 टाइम्स, और 2 की 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगी, और ये काटोगे 3, तो ये हो जाएगा कितना 4/3। समझ में आया हो शायद? नहीं आया तो नीचे वाले से समझो। आपको पता है 5 और 7 का मल्टीप्लाई होता है कितना 35। अब देखो 3/5 और 2/7, 35 का मल्टीप्लाई यहाँ करो और 35 का मल्टीप्लाई यहाँ करो। अब आप मुझे बताओ 5 से काटोगे 7 और 7 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21। 7 से काटोगे 5, 5 की 2 से करोगे 10, ये हो गया 20 रेशियो। तो अब आपको ए और बी ये तो दे रखा था, इसे आपने सिंपल उसमें कन्वर्ट कर दिया, नहीं करा? और यहाँ भी देखो भाई बी और सी है, ये भी आपने किस में कर दिया? सिंपल उसमें। यदि सिंपल उसमें कन्वर्ट कर चुके हो फिर तो वो कुछ भी पूछा आप निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? चलो निकाल सकते हो ये वाली बात। लेकिन अगर बात ये वाली बात यहीं पे खत्म ना करके इसे ऐसे भी तो कर सकते हो, भी मिटा दे इसे। ऐसा भी कर सकते हो, कैसा? तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कैसा होती है? तो कुछ नहीं होता इसमें। इसमें ऐसा होता है भाई इसकी गुणा इधर कर दो और इसकी गुणा कर दो इधर। देखो 2 की गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 की गुणा 1 से करोगे तो 3। नहीं आया समझ में? निचले वाले से समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तिरछी ऐसे। देखो 7 की गुणा इधर करोगे तो 7 की 3 से करोगे 21, और 5 की कर दो 2 से, 5 दूना 10, ये हो गया। अब आप इसे सिंपल उसमें निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? अब मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं होने की, नहीं है ना? भाई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे आपको कोई डाउट नहीं आता, ये आपकी क्वालिटी है, ठीक है ना? चलो, लेकिन देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ, अभी ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन ये है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 1/,
3:5। इसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसे P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो एक मिनट इधर समझो पहले, ये अंडा दिखाई दे रहा, देखो अगर भाई साहब बात होती है ऐसी, कैसी, ऐसे, ये देखो अगर होता है 2/3:5:7, तो इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 7 दूनी 7 2 14 और 5 3 15, तो आंसर आपका ये आ गया था। लेकिन इस बार वेरिएबल कितने हो गए, 3 हो गए, और 3 वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लाई काम नहीं करता, इसलिए मैं आपको बताया था पहले कॉन्सेप्ट समझो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से बात हो ही जाती। तो देखो अगर 2 है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, अगर 3 है तो फिर आपने गुणा ही करनी है। क्या करना है अभी, फिर गुणा करना है। समझे आप मेरी बात, नहीं समझ में आई? चलो दोबारा से समझ लो क्या हो गया, घर की बात है। देखो बात है ऐसी, कैसी, आपको इनका डिनोमिनेटर लेना, हर 2 है, ये 3 है और ये 5 है, इनका आपको लेना एलसीएम। अब दिक्कत आ रही है एलसीएम लेना नहीं आता, तो मैंने बताया एलसीएम लेना नहीं आता तो मल्टीपल ले लो, उसमें क्या जा रहा है, एक ही बात है। तो आप यहीं से देख रहे हो 2 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, कितना हो भी है 30 होता है, और मल्टीपल भी 30 होगा। तो आप यहीं से देखोगे 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/5। अब आप इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना है 30, तो भाई 30 का गुणा यहाँ रखोगे, 30 की गुणा यहाँ करोगे और 30 की गुणा यहाँ करोगे। अब आप इन्हें कर दोगे, अब 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 15, यहाँ 2 3 से काटोगे 10, और 10 फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 20, और इसे 5 से काटोगे 6, और 6 3 जा 18, ये आपका आंसर होगा। तब आया समझ में? तो अगर 3 वेरिएबल होते हैं तो आपने ऐसा काम करना होता है। कोई दिक्कत है भी यहाँ तक? तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। ये होगी भी, अब क्या दिक्कत है, मिटा दें इसे? ठीक है ना, बोर हो रहे हो क्या? नहीं ना, हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो बताओ, मूवी की व्यवस्था करवा देंगे, यहीं लगवा देंगे। क्या कराया जा सकता, डांस तो मैं दिखा नहीं सकता। चलो यहाँ देखो, तो इस टाइप के अब आप जो है क्वेश्चन कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, जब ऐसी बात है तो, बोर हो ही रहे हो तो और हो लो। 5/6 रेशियो 1:2:1 चलो यार क्या लिखना है, ये भी 1/3:2/5:1 चलो ऐसा करो, जी 5:6 वेरी गुड। चलो सही आया होगा जब आपने करा तो। चलो इधर देखते हैं भाई, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो 3 5 4 का एलसीएम लो या मल्टीपल। देखो एलसीएम और मल्टीपल अलग अलग आते हैं, ये मैं आपको बता दूं, कभी सोचो सेम आएंगे, लेकिन अगर आप मल्टीपल निकालते हो तो थोड़ी कैलकुलेशन एक लाइन आगे बढ़ जाएगी, और होगा कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी एलसीएम लेना आपको आता ही है। इसका एलसीएम कितना आता है अभी 60, तो 1/3 की गुणा करो किससे 60 से, 2/5 की गुणा करो 60 से, और 1/4 की गुणा करो 60 से, ये हो गया ना। अब इसे आप करोगे कितना आएगा, ये 20, ये कितना आएगा, इसे काटोगे भी 12 12 2 24, और ये कितना आएगा 15। दिस इज योर आंसर। जी चलो भी आगे हम बात करते हैं। अब जैसे सपोज करो आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये तो आपके पास सिंपल था, अब आगे हम बात करते हैं। अब ये आ सकता है जैसे 2a बराबर क्या हो गया 3b। अब आपको यही दे रखा है, इस तरह से ये दिया हुआ है। अब आपको पहले इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है अभी, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल रेशियो में इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाली बात को हम समझते हैं। तो अब सिंपल रेशियो में इसे कन्वर्ट करो। तो देखो जैसे आपको मैंने अभी बताया है कि जैसे रेशियो का मतलब क्या होता है, तो रेशियो का मतलब, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई
ए रेशियो बी दे रखा है, ये दे रखा 2:3। क्या आप इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हो? तो बिल्कुल आप इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो आप इसे ए रेशियो बी को लिख सकते हो A/B, और इसे 2:3 को लिख सकते हो 2/3। इसे आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब कहने का ये है, जो चीज रेशियो में होती है उसे ही आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, जो चीज रेशियो में होती है उसे ही आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो अब आप ये वाली बात आप समझ गए होगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपसे जैसे ये पूछा गया है 2A = 3B, और आपको निकालना A/B क्या होगा, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। देखो आप मुझे बताओ, ये जो सर्कल के अंदर बंद है इसे तो A कहेंगे। आप मुझे बताओ ये वाला जो सर्कल के अंदर बंद है ये B है, तो इस B को इसके बटे में ला जा सकता है डिवाइड में। डिवाइड में क्यों आया है? क्योंकि ये जो है किसके इक्वल है, ये बराबर से उधर है, और बराबर वाली चीज इधर आती है तो डिवाइड में पहुंचती है। आप यहीं से देखोगे ऊपर तो 3 रहेगा और नीचे क्या है, ये बटे में 2 आ जाएगा। तो आप यहीं से देख सकते हो। तो A/B, अब बताओ ये डिवाइड को किस में लिख सकते हो, रेशियो में, और ये क्या हो जाएगा 3:2। आप इसे इस तरह से जो है लिख सकते हो। आया समझ में? नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन से समझो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 4A = 5B, तो आप यहीं से देखोगे भाई A तो A ही रहेगा और B क्या है, अपॉन में जाएगा, और 5 ऊपर रहेगा और नीचे क्या है 4 आ जाएगा। तो A/B बराबर हो जाएगा 5:4। A/B बराबर हो जाएगा 5:4। भाई ये तो पता ही होगा सबको, इतनी बात तो पता ही थी, ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात थी नहीं, तो ऐसा आप कर पाओगे भाई। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप जो है मुझे बता सकते हो, अगर आप बताते कुछ हो नहीं, ये भी बात है। जैसे आपसे यहीं से पूछा जा सकता है, जैसे आपसे बोला है 7A = 8B, तो आप यहीं से कह सकते हो A ऐसी रहेगा और B बटे में जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/7। तो A/B बराबर हो जाएगा 8:7। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन बात यहां तक नहीं थी, बात है ये वाली। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। 2A = 5B, 3B = 7C। अब आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको? A/B/C, ये आपको फाइंड करना है। तो इसे आप फाइंड कर सकते हो, करो भी। थर्टी 35:14:6। जी जी वेरी गुड। और आया भी किसी का आंसर? यस सर। चलो आ रहा है ना भाई, ऐसे बताओ समझ में तो आ रहा है ना? कोई डाउट वगैरह कुछ ऐसा कोई चीज अगर आपको नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है किसी चीज में, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है ना। देखो इसको आप फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आपको बता, देखो पहले इसका सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो। मैंने बताया अगर रेशियो आपके पास अलग अलग दिए हुए है ना, तो आपको उन्हें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना चाहिए। किस में करना चाहिए? सिंपल रेशियो में। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो बताओ ये A/B है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो A/B, और ये 5 ऊपर रहेगा और नीचे क्या जाएगा 2, और इसे ही आप क्या लिख सकते हो A/B बराबर क्या हो गया 5:2। ऐसे ही कर सकते हो। देखो ये क्या है 3B = 4/7C, तो बताओ B ऐसे ही रहेगा और ये C क्या है अपॉन में जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 7/3। इसे ही आप क्या लिख सकते हो भाई B/C बराबर क्या हो गया 7:3। तो आप यहीं से देख सकते हो 7:3 और ये आ गया 5:2। अब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल में आपको जब से हम कर ही रहे हैं, AB कितना है अभी 5:2, BC कितना है 7:3। अब आप यहीं से देखोगे यहाँ क्या आएगा 7 और यहाँ क्या आएगा 2। इसे करोगे 7 5 जा 35, ये 7 2 जा 14 और ये 3 2 जा 6। ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं ना, किसी बच्चे को भी नहीं है। अब आपको अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाली बात आप समझो। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये 2A = 3B = 4C, और आपको फाइंड जो करना है, आपको फाइंड करना है क्या
A/B/C, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। 2A बराबर 3B बराबर 4C, और फाइंड करना है A/B/C। ये आप फाइंड करके बताओ मुझे। सिक्स फोर थ्री 6:4:3। जी। देखो अब इसे जो है ना, इसके करने के बहुत सारे मेथड है। देखो अब इसे समझते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। तो पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड समझ लेते हैं इसे कैसे करते हैं। जैसे आप मुझे एक बात बताओ भाई, मेरे पास राम के बराबर रुपए हैं, राम के पास सीता के बराबर रुपए हैं, सीता के पास मोहन के बराबर रुपए हैं, मोहन के बराबर श्याम के बराबर रुपए हैं। और यदि श्याम के पास 50 रुपए हैं तो बताओ मेरे पास कितने रुपए होंगे? 50 रुपए होंगे ना, 50 रुपीज ही। क्यों? सबके पास इक्वल इक्वल है भाई। मेरे पास आपके बराबर रुपए हैं, आपके पास उनके, उनके पास उनके बराबर रुपए हैं, और उनके पास यदि 30 रुपीज है तो सबके पास कितना होगा? 30 रुपीज होगा। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आप ऐसा कह सकते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि 2A बराबर जो है 3B? भाई ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? ऐसा भी तो आप कर सकते हो कि ये दोनों बराबर हो, तो आप ऐसा भी कह सकते हो क्या कि 3B बराबर है क्या 4C? ऐसा भी तो आप कर सकते हो। यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं ना। अब मुझे बताओ, आपने अलग अलग करके लिख लिया, आप इसे यहीं से लिख सकते हो A/B बराबर क्या हो गया? 3/2। तो मतलब A/B बराबर आया कितना? 3/2। इसी तरह से ये क्या हो गया? B/C बराबर हो गया 4/3। इसे ही आप क्या लिख सकते हो? B/C बराबर हो गया 4/3। तो आपने AB और BC निकाल दिया ना, AB और BC। अब आपने यहीं से देखना क्या करना है, A/B/C। AB कितना अभी? 3/2। BC कितना है? 4/3। आप यही देखो कि ये मिसिंग है, तो ये कितना हो गया? 2 और ये 4, तो 4 3 जा 12, ये हो गया 8 और ये हो गया 6। ये आपका आंसर आ गया। तो क्या है आंसर? 12, 8 और 6। लेकिन आप देखोगे 12, 8 और 6 ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करोगे 6, 4 और 3। ये आपका जो है आंसर। आप ऐसे जो है इसे कर सकते हो। तो अब आपको ये जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने जो है किया। लेकिन यदि आप इसे ऐसा करना ना चाहो तो, यदि आप इसे ऐसा करना ना चाहो तो फिर कैसे कर सकते हैं, इस वाली बात को समझते हैं। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे भाई, 2A बराबर 3B बराबर 4C। आप एक काम करो, जो ये लिखे हुए हैं ना 2, 3 और 4, इनका एलसीएम लो। 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। क्या होता है? 12। तो आप एक काम करो, 12 को इस तरह से आप इसे जो है लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख दिया? 12। अब एक काम करो, A के पास क्या लिखा हुआ है? 2। 2 को 12 से डिवाइड करोगे 6। B के पास लिखा हुआ है 3। 3 को 12 से डिवाइड करोगे 4, और 4 के पास C के पास है 4। 4 को 12 से डिवाइड करोगे 3। तो आप यहीं से कह सकते हो क्या, A/B/C बराबर आया 6/4/3। ये आपका जो है आंसर आ गया। ये आपका आंसर आया। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है ना? ये वाली बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं इस वाले को और कैसे कर सकते हैं। तो या तो जो पहले मेथड बताया उससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये भी पसंद नहीं आया तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसा? 2A बराबर 3B बराबर 4C। अब जैसे सपोज करो आपको क्या चाहिए? A/B/C चाहिए, तो आप ये वाली वैल्यू चाहिए ना आपको, A/B/C। चलो यही लिख देते हैं, क्या हो गया। तो बताओ पहले वैल्यू किसकी चाहिए? A की। तो यदि A की आपको वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करो, A को छिपा लो। तो A को यदि आप हाइड कर लोगे तो बताओ क्या दिखाई दे रहा है? B और C। और B के साथ क्या है? 3, और C के साथ क्या है? 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 12। तो यहाँ लिख दो 12। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए क्या? भाई इनका देखो, A को छिपाया है
तो बी और सी बचा ना, ए को छिपा के बी और सी, तो ये कितना हो गया 12। अब इसी तरह से आपको क्या चाहिए अभी, बी चाहिए, तो जो चाहिए उसे छिपा लो। तो आप एक काम करो, बी को छिपा लो। बी को छिपाने के बाद किसका मल्टीप्लाई करोगे, किसका करोगे भाई बी को आपने हाइड कर लिया, तो आप करोगे ए और सी का। भाई जिसको आप छिपा रहे हो उससे अलग का करोगे, तो ए और सी कितना हो गया 4 2 जा 8। इसी तरह से आपको क्या चाहिए, सी चाहिए, तो सी को क्या करो आप हाइड कर लो, तो क्या बचा ए और बी, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, और यही रेशियो आएगा, इसे 2 से डिवाइड कर दो, 6:4:3। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको हल्का सा जो है समझ में आया होगा। आया या नहीं आया है, ठीक है ना। भाई स्पीड टेस्ट तो नहीं हो रही भी ऑनलाइन वालों, नहीं सर ठीक। अब आप यहीं से देख सकते हो 5a बराबर b बराबर 3c, इसमें निकाल लो आप a रेशियो b रेशियो c। तो 3:15:5। जी देखो आपको मैंने बताया, आप इसे हाइड कर सकते हो, ए को हाइड करोगे तो यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3। बी को निकालना है तो बी को आप हाइड कर लोगे, यहाँ 5 और यहाँ 3 कितना हो गया 15, और सी को निकालना है तो सी को हाइड कर लो, यहाँ क्या हो गया 5 है ना 5, ये आंसर। तो आप मुझे बताओ, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। जैसे अब हम बात करते हैं, तो देखो ये तो रेशियो का हल्का सा एक कॉन्सेप्ट था, रेशियो के बारे में जानना था, इनके बारे में ये होते क्या है। अब इनके बारे में हम जो है धीरे धीरे अभी जो है हम पढ़ेंगे इनके बारे में, कैसे कैसे हमने जो है इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। अब थोड़े से क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। ये तो रेशियो के बारे में हम जान रहे थे, तो ये रेशियो हम निकालना जो है सीखते रहेंगे, कैसे कैसे हमने जो है रेशियो निकालना है, ठीक है ना। अब होगा क्या, अब इसमें जो है ना लैंग्वेज की तरफ चलेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जिसका रेशियो में हल्की सी कमांड होगी वही बंदा जो है मिक्सर और एलिगेशन को समझ पाएगा। याद नहीं है, मिल्क और वाटर के जो मिक्सर वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे आसान होते हैं वो, मतलब आप समझो पूरे मैथ्स में यदि कोई सबसे आसान चैप्टर होता है तो वो यही होता है, मिक्सर और एलिगेशन। क्या हुआ, नहीं वो सबसे आसान होता, सबसे ही आसान होता, रियलिटी में उससे आसान कुछ नहीं होता, तो उसी को समझना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ये समझो, मतलब अब जो आगे वो मैथ्स है ना वो सब आसान है, जो हार्ड था वो खत्म हो चुका है। और जब आपको हार्ड ही आसान लगा है तो आप ये समझो आसान तो बहुत ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है ना। अब तक हार्ड था जो कुछ आपने पढ़ा है अब तक, मतलब अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अब तो आगे वो आसान ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आगे हम बस बात समझते हैं। देखो जैसे आप सपोज करो ये कुछ इस तरह से होता, आपने कुछ ऐसा देखा होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे ये ए बी है तो आप इसे लिख सकते हो ए अपॉन बी, और इस वाले साइन को हम बराबर में लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं सी अपॉन डी, ऐसा कुछ आप करते होगे। इसमें एनालॉजी में आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं रीजनिंग का और इसका कोई वो नहीं होता है, रीजनिंग अलग होती है, ये अलग होता है। फिर आता कैसे है, तो देखो जैसे ये 4 होते हैं, ठीक है ना। अब ये 4 वर्ड है, अब इन्हीं के पास जो है आपसे जो है क्वेश्चन बनेगा, तो आपसे 3 चीज पूछी जाएगी, या तो वो आपसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल, या पूछेगा आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल, या वो आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये चीज आपसे जो है पूछी जा सकती है। तो जैसे सपोज करो आपसे ये पूछ लेगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी,
ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। तो जैसे मैं एक बार क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, ये होगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ए एंड बी। भाई ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल आपको ज्ञात करना है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है रूट ए बी। क्या फार्मूला होता है? रूट ए बी इसका जो है फार्मूला होता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो अभी हम देखते हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब ये होता कैसे है, आप इस वाली बात को समझो। जैसे आप सपोज करो, अगर इसे आप जानना चाह रहे हो हल्का सा, तो आप ऐसे समझ सकते हो। भाई ये वाली बात उतार लिया आपने, तो पहले इस वाली बात को आप उतार लो। उतार लिया ना, पहले इसे उतारो, फिर मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना। ये पूछा जाएगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो है मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या फार्मूला होता है रूट के अंदर ए बी। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे ये, भाई मीन प्रोपोर्शनल हिंदी में, सॉरी मैं हिंदी में भूल गया, ए और बी का मध्य समानुपाती ज्ञात करो। ए और बी का, ए और हिंदी में बी का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती ज्ञात करो। तो ए और बी का मध्य समानुपाती होता है रूट के अंदर ए बी। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9। 4 और 9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो। 4 और 9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है रूट ए बी। बताओ ए की वैल्यू कितना है 4 और बी की वैल्यू कितना है 9, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। और 9 4 से कितना हो 36, और 36 बाहर निकल करके आएगा 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आपसे ये 3 चीज पूछी जाती है इसमें, एक तो मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है, एक थर्ड प्रोपोर्शनल और एक फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इन चारों को निकालना सीखते हैं, कैसे कैसे इन्हें जो है हम निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें हम बात करते हैं। तो ये बार यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं ना। मीन प्रोपोर्शनल देखो होता क्या है, जैसे आप सपोज करो ये इस तरह से होता है ए रेशियो बी सी रेशियो डी। आपको पता है इसे ऐसे लिख सकते हो ए अपॉन बी, और यहाँ बराबर का साइन लगा देते हैं, इसे लिख सकते हैं सी अपॉन डी। ये ऐसा तो लिख सकते हो, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं ना, ये तो आप ऐसे लिखते हो। अब मैं आप मुझे बताओ ये कितने नंबर कितने हैं? ये 4 उंगलियां हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें बीच की उंगली ज्ञात करो। मीन, मीन का मतलब बीच होता है ना, तो मीन आप इसमें बताओ बीच की उंगली ज्ञात करो। तो आप कहोगे सर इसमें बीच की उंगली तो ज्ञात ही नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि ये 4 है, ये इवन नंबर्स में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फिर भी आपको ज्ञात करनी है, तो आप कहोगे सर ये बीच की उंगली, ये 2 होगी, ये 2 बीच की होगी ना, यही तो हुई 2 बीच की उंगलियां। तो ये बीच की क्या है? ये 2 जो है बीच की उंगलियां। यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपको ए और बी का निकालना है। ए और बी का क्या? अब बताओ इन 4 में आपको क्या करना है? भाई ये 4 है, ये 4 इस तरह से है ना। अब मुझे बताओ ये 4 है तो इनका बीच का यही तो होगा, एक तो बीच का ये होगा, एक बीच का, क्योंकि ये टोटल तो 4 है। अब इन 4 में आपसे बीच का पूछा गया तो बीच के तो कोई 2 होंगे। अब आप मुझे बताओ पूछा किस किस के बीच का गया है? तो पूछा गया ए और बी के। तो जाहिर सी बात है ए और बी के बीच का निकालना है ना, किस किस का? ए और बी का। तो इसका मतलब सबसे शुरू में क्या आएगा? ए, और लास्ट में क्या आएगा? बी। तो सबसे शुरू में हमने रख दिया ए और लास्ट में क्या रख दिया? बी। अब आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा, क्या पूछा अभी? मीन प्रोपोर्शनल। तो हमने मान लिया मीन प्रोपोर्शनल जो है इनका क्या है? एक्स है। क्या माना आपने? एक्स। एक्स आपने एज्यूम कर लिया, तो यह भी एक्स मान लिया, और यहाँ भी क्या मानना? एक्स। कोई दिक्कत है नहीं है। आप यहीं से लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ए अपॉन एक्स, ये लिख सकते हो एक्स अपॉन बी, ऐसे लिख सकते हो। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का एक्स से करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ए का बी से करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी। और आप जैसे ही एक्स बराबर निकालोगे हो जाएगा रूट के अंदर ए बी। अब मुझे बताओ एक्स क्या मानना था आपने? तो एक्स आपने एज्यूम करा था क्या? मीन प्रोपोर्शनल। तो आपने लिखा एक्स की वैल्यू कितना आ गई? रूट के अंदर ए बी। और यही क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल होता है। यही क्या होता है अभी? मीन प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मैंने बताया ये आया कहां से? मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उतार लो, करो उतार दो। ठीक है ना। तो ये वाली बात आप समझ गए। हटा दें इसको, हटा दें। जैसे आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3 and 27। भाई 27 और 81 का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करो।
किसका भी सर 9। नहीं आएगा। कैसे आएगा? भी मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है 3 × 27 और ये मल्टीप्लाई करके कितना बना जाएगा 81 और 81 बाहर निकल कर क्या जाएगा 9 आंसर आ गया। तो ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये मीन प्रोपोर्शनल आपको समझ में आ गया नहीं? यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं ना। अगली बात यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं। अब ये मीन प्रोपोर्शनल हो गया, तो मीन प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन कर पाओगे अब आप, ठीक है ना। अब मीन प्रोपोर्शनल के बाद आता है इसका थर्ड प्रोपोर्शन। क्या था? थर्ड प्रोपोर्शन, जिसे आप बोलते हो तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती, तो तृतीय समानुपाती ये होता है b²/a। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल आपने जो है ज्ञात करना है। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल आपने ज्ञात करना है। तो अब देखो ये क्या, तो इसका फार्मूला होता है b²/a। क्या होता है फार्मूला? b²/a, ठीक है ना। जैसे अब मैं क्वेश्चन करूं, चलो क्वेश्चन करते हैं पहले। देखो आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, चलो पहले ये समझ लेते हैं आया कहां से। देखो आप मुझे बताओ, आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, इसमें तीसरा अंक निकालना है। अब मुझे बताओ उंगलियां हैं कितनी? 4, और 4 में आप बोल रहे हो तीसरी ज्ञात करो, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, देखो है तो 4 लेकिन आप काउंट कितना कर रहे हो? देखो आप मुझे ये बताओ, ए और बी तो आपको दिया हुआ है, ए और बी आपको दिया हुआ है, और तीसरा आपसे पूछा है, तो थर्ड आपने कितना मान लिया? तो थर्ड आपने एज्यूम कर लिया कितना है अभी x है। भाई ए और बी तो आपको दे रखा है, भाई ए ये रहा, बी ये रहा, और तीसरा आपसे पूछा है, तो इस बात का मतलब ये हुआ टोटल होते कितने हैं? टोटल तो 4 होते हैं, और 4 में 2 दे रखे हैं, तीसरा पूछा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि 4 को 3 में काउंट करा है। अगर 4 को 3 में काउंट कर रहे हो, इस बात का मतलब ये है कि किसी एक अंक को आप 2 बार काउंट कर रहे हो। किसी एक अंक को आप कितनी बार काउंट कर रहे हो? भाई 2 बार काउंट कर रहे हो। भाई 4 को जब देखो दे कितना रखा, एक तो ए दिया है और दूसरा बी दिया है, यही पूछा है ना, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। तो एक तो ए दिया है, दूसरा बी दिया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। ए और बी आपको दे रखा है, और एक्स आपको निकालना थर्ड। तो हम इसे करेंगे कैसे? हमने मान लिया ये ए है, ये क्या है? बी है। आपको पता है किसी एक अंक को आपने दोबारा काउंट करा होगा, तो आप मुझे बताओ कॉमन तो यही होता है ना, ये यहाँ भी काउंट होगा, ये यहाँ भी काउंट होगा। तो हमने मान लिया इस बी को आपने यहाँ काउंट कर लिया, ठीक है ना। और थर्ड आपने क्या एज्यूम करा है? एक्स। अब इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो a/b बराबर b/x। यहीं से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? ax बराबर b², और यहीं से आप कर सकते हो x बराबर क्या हो गया? b²/a। तो ये फार्मूला ऐसा आया। अगर किसी को समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या है? फार्मूला है भाई b²/a। ये फार्मूला, ये जो मैंने अंडे के अंदर बंद करा है, ठीक है ना। तो जैसा आपसे पूछा जाएगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b, तो क्या फार्मूला होगा भी b²/a। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, कराया जाए। जैसा आपसे पूछा जाएगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 36। भाई 18 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करो, तो बताओ कितना आएगा। तो फार्मूला आपने लगाना, अभी फार्मूला क्या है? b²/a। ये फार्मूले में लगा के आपने निकालो 72 आ गया ना। कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो भाई आपने करा क्या है, देखो एक तो इनका क्रम आपने कभी चेंज नहीं करना है क्वेश्चन में। जैसे अगर पहले ए है तो ये ए होगा और ये क्या होगा? बी होगा, क्योंकि इनका ऐसे दिया है ना 18 एंड 36। तो अब मुझे बताओ आप करोगे क्या? आप करोगे 36 का स्क्वायर और अपॉन क्या करोगे? 18।
ये आप करोगे। अब कुछ बच्चे जल्दीबाजी में करेंगे क्या, 36 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको पता 36 का स्क्वायर है, इस बात का मतलब ये हुआ 36 इंटू 36 और अपॉन क्या हो गया 18, और 18 को आप काट दो 36 से कितनी बार, 2 टाइम्स, और 32 से कितने हो भी 72, और 72 आंसर बता रहा हूं आप इसे, ठीक है ना। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछे जाती है, जैसे मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, बिल्कुल वन लाइनर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसे याद रखने हैं। जैसे तो निकाल दोगे मीन प्रोपोर्शनल भी और थर्ड प्रोपोर्शनल भी। एक आध क्वेश्चन और कराना। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ किसका 8 and 12। 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल याद करो, तो कैसे निकालोगे, निकालो। एटीन जी 18 कैसे करोगे भी, 12 का स्क्वायर 8, अब आप क्या काम करोगे 12 इंटू 12 अपॉन क्या करोगे 8, 4 से काटो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 से काटोगे 6 और 6 3 जा 18, हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या चतुर्थ समानुपाती। Find the fourth proportional of A, B and C. A, B और C का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए, बी एंड सी। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है बी सी अपॉन ए। लो मैं इतना बड़ा लिख दिया, बी सी अपॉन ए। बी सी अपॉन ए होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया, 3, तो इस बार देखो, इस बार 3 दिए हैं फोर्थ में, ए भी दिया है, बी भी दिया है और सी भी दिया है, और चौथा निकालना है, तो निकाल लोगे आप उसी से, आसान हो गया ना। भी हल्का सा मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आप काम क्या करोगे भाई, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, फोर्थ आपने मान लिया एक्स। देखो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ एक्स, हिसाब कर दो। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन एक्स, इसे करोगे ए एक्स बराबर बी सी, एक्स बराबर क्या हो गया बी सी अपॉन ए। बता रहा हूं आप इसे, 12, 16, 18 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12, 16 एंड 18। 24 24 होगा। 24 देखो आपको पता है किस किस का पूछा गया, 12, 16 और 18 का। तो ए तो ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। तो आप यहीं से कर सकते हो, क्या कर सकते हो
फार्मूला होता है BC अपॉन A। बताओ B का वैल्यू कितना है 16, A का कितना BC, C कितना है 18 और A कितना है 12। 4 से काटोगे 6 से काटोगे 6 3 जा 8 और 6 2 जा 2 से काटोगे 8 8 3 जा 20। ये आपने जो है कर दिया। भाई कर दोगे अब आप? अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आज हमने बेसिक समझा है। बेसिक होता है क्या, इस पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोइंस वगैरह वाले। एक दो क्वेश्चन और कर लो। थक गए क्या आप लोग? अभी तो क्लास स्टार्ट की हुई है, ये समझो आप। अभी तो 1 घंटा और पढ़ाना मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। So 1. जी जी 1। सर 1। 1 आया ना भाई? आपको पता है ये क्या है, ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। अब बी सी अपॉन ए होता है अभी, यही तो होता। अब बताओ बी कितना है अभी? तो बी तो है क्या एक्स प्लस वाई और ए कितना है एक्स माइनस वाई अपॉन ए कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप यहीं से देखोगे ऊपर इन दोनों गुणा करोगे तो ये तो वही हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आंसर आ गया। अगला करते हैं चलो। 3 + √2 देखो 3 + √2 एंड 12 - √32 का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना, मध्य समानुपाती, इसका ज्ञात करना। अब देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कैलकुलेशन हार्ड दे सकता है एग्जाम में बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ एक दो क्वेश्चन और कर लेते। अब मीन प्रोपोर्शनल पूछा ना आपसे, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला याद है भी? अभी तो लिखा है था। चलो यहाँ देखते हैं, आया किसी का? ऑनलाइन में आया भी किसी बच्चे का आंसर? 28 + 24 √2. और बताओ भी किसी का? देखो आप मुझे बताओ, चलो मैं करता हूँ। देखो मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है रूट के अंदर ए बी। अब आप जैसी बात है इसे रूट में लिखोगे तो रूट में आप यहीं से देखोगे, इसे क्या लिखोगे 3 + √2 और इसे क्या लिखोगे 12 - √32, ऐसे लिख सकते हो। अब इसे आप देखोगे तो आप मुझे बताओ 3 + √2 तो आप ऐसे ही रहने दोगे, इसे क्या है 12 को तो 12 ही रहने दोगे, माइनस 32 को क्या लिख सकते हो, तो 32 को लिख सकते हो 16 × 2, ऐसे लिख सकते हो ना। यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं ना। अब आप यहीं से देखोगे 3 + √2 तो ऐसे ही रहेगा। अब मुझे बताओ 12 ऐसे ही रहेगा और माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब बताओ 16 बाहर निकल कर क्या जाएगा 4 और अंदर क्या बचेगा √2। ये हो गया नहीं हो गया? अब आप यहां से आगे को आप समझो 3 + √2 ऐसे ही रहेगा, ये रूट के अंदर है सब कुछ।
अब आप यहाँ से ये जो 7 है इसका आंसर। जी अभी देखते हैं, इसे जो बाहर निकालोगे तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते? तो 4 आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 2। हो गया नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ, ये सब कुछ है, ये वाला 4 तो अभी भी रूट के अंदर है, ये बाहर निकल कर क्या जाएगा 2, और ये क्या बन जाएगा 3 प्लस रूट 2, और ये हो गया 3 माइनस रूट 2। अब बताओ 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये फार्मूला हो गया किस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये किसका फार्मूला 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो ये हो गया 2 रूट। एक आध और कराना है इस टाइम में, भी समझ में आ रहा है? भाई किसी को कुछ पूछना हो तो आप बताओ मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम हो स्पीड वगैरह में कुछ। लिखो x अपॉन वाई प्लस का y अपॉन x एंड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करो, तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। सर एक्स वाई जी आ गया ना? देखो आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये तो आपके यहाँ ए है और ये क्या है बी है। अब आप यहीं से देखो बी कितना हो गया अभी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर करोगे, अपॉन में क्या हो गया एक्स अपॉन वाई प्लस का वाई अपॉन एक्स, ये हो गया नहीं? अब आप यहीं से देखोगे, इससे देखोगे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इससे मल्टी किसके करोगे, इसका गुणा इधर इसका इधर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया एक्स वाई। आपको पता है ये 3 इक्वेशन है, तो ये वाला कहाँ है, ये वाला यहाँ पहुंच जाता है, ऐसी कोई इक्वेशन बनती है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई पहुंचेगा ऊपर, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या है एक्स वाई आंसर। तो अब आप मुझे बताओ, किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें, किसी का कोई डाउट है? हाँ भी ऑनलाइन में बताओ, ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं, शेष कल करते हैं। तो आज बेसिक था, इसका एडवांस लेवल पे लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, ठीक है ना? तो पूछना भी किसी बच्चे ने कुछ, किसी का कोई डाउट हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का। तो फिर थैंक यू, शेष कल करते हैं।